हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने जो किया था, थोड़ा से जल्दी से इसको एक रिवाइज कर लेते हैं। हमने नेशंस किए थे, कंट्रीज, नेशनैलिटीज, मैस्कुलिन, फेमिनिन फॉर्म और मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने का रूल हमने देखा था लास्ट टाइम। अच्छा, उसके अलावा कुछ वर्ब्स हमने करी थी। एत्र वर्ब हमने करी थी, दैट मींस टू बी। एत्र जो कि इरेगुलर वर्ब है और उसकी कॉन्जुगेशन हमने करी थी je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils elles sont, I am, you are, he she is, we are, you all are and they are। और उसके अलावा हमने एक वर्ब करी थी s'appeler। Comment tu t'appelles? Je m'appelle। Comment il s'appelle? उसका क्या नाम है? What is his name? Il s'appelle और elle s'appelle, जो भी उसका नाम है। और उसके अलावा हमने क्या किया था? parler वर्ब लैंग्वेजेस के साथ में। Parles-tu? Parlez-vous français? Oui, je parle français। तो उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन, quelle langue parlez-vous? Quelle langue parles-tu? दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस tu और vous का फर्क है, फॉर्मल इनफॉर्मल। Quelle langue parlez-vous? Quelle langue parles-tu? Langue is languages, प्लूरल फॉर्म में है लेकिन प्रोनाउंस सेम ही होगी। सिंगुलर लॉन्ग, प्लूरल लॉन्ग, लेकिन लिखेंगे एस के साथ में। एस कॉन्सोनेंट है तो प्रोनाउंस नहीं होगा। Quelle is like which? Which languages do you speak? Quelle langue parlez-vous? Je parle, जो भी आप बोलते हैं, je parle हिंदी, anglais, लास्ट टाइम हमने इंग्लिश स्पीक किया था। anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, turc, grec, arabe, chinois, japonais, काफी सारे लैंग्वेजेस हमने करी थी। je parle हिंदी, anglais et français। I speak Hindi, English and French। A, this is A, it means and। E-T प्रोनाउंस करेंगे ए की तरह, ए या इंग्लिश का ए, इट मीन्स एंड। I speak Hindi, English and French। Quelle langue parlez-vous? Quelle langue parles-tu? Je parle हिंदी, anglais et français, या फिर जो भी आप लिखना चाहें। Je parle हिंदी, anglais et espagnol, जिस तरह से भी आप लिखना चाहें। So now आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, कौन कौन सी भाषाएं आप बोलते हैं। Then asking directly which language do you speak or do you speak French? अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं तो quelle langue parlez-vous या फिर quelle langue parles-tu। और लास्ट टाइम जो हमने किया था
parlez-vous français? Do you speak French? Oui, je parle français. नेगेटिव अभी हमने नहीं किए हैं, नेगेटिव हम करेंगे बाद में क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये दो तरीके हैं किसी से सवाल पूछने का, डू यू स्पीक दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, या फिर आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। आफ्टर दिस अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छा हमने एक क्वेश्चन किया था, वेयर डू यू लिव, où habitez-vous, where do you live। Informal form, où habites-tu, where do you live। J'habite à New Delhi। तो मैंने बताया था कि आ जो प्रीपोजिशन आ बेसिकली इसका मतलब होता है इन, टू या एट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। प्रीपोजिशन आ को हम हमेशा यूज करेंगे सिटीज के लिए। अच्छा तो कंट्रीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो अब हम उसको थोड़ा देखते हैं, कंट्रीज के लिए हम क्या यूज करेंगे। सिटीज के लिए होना हाँ, कंट्रीज के लिए हमारे पास हैं 3 ऑप्शन, ओ एंड ओ, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होगी ओ। अच्छा एक और रूल प्रोनाउंसिएशन का, ए यू शायद मैंने बताया था या नहीं, ए यू एक्स, ई ए यू एंड ई ए यू एक्स, ये सब प्रोनाउंस होंगे ओ। ओ ओ ओ ओ, और इस वाले ओ का मतलब होता है वॉटर, ये भी होगा प्लूरल फॉर्म में। ओ ओ ओ ओ सबकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, ए यू एक्स, ई ए यू एक्स, ओ सब प्रोनाउंस होंगे, सब सेम तरीके से। इधर ओ हम यूज करेंगे दिस ओ बिफोर कंट्रीज, फॉर कंट्रीज। अभी हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, कंट्रीज या स्टेट्स या प्रोविंसेस से मेल होगा। ओ हम यूज करेंगे फेमिनिन कंट्रीज के लिए, फेमिनिन। ओ यूज करेंगे मैस्कुलिन, और ए यू एक्स ओ हम यूज करेंगे प्लूरल के लिए। इसको लिख लीजिए, फिर हम इसका यूज एग्जाम्पल में यूज करते हैं। अच्छा कौन से कंट्रीज फेमिनिन होंगे, कौन से कंट्रीज मैस्कुलिन होंगे, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसानी है। फेमिनिन सबसे पहला, जितने भी कंट्रीज के नाम ई के साथ में एंड होंगे वो क्या होंगे, फेमिनिन। कुछ एक्सेप्शंस हैं, 4 या 5 कंट्री हैं जो कि एक्सेप्शन है, मैं भी लिखता हूं यहाँ पे। जितने भी कंट्री ई के साथ में एंड होते हैं वो फेमिनिन होंगे, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, ओ ई एन, ओ यूज करेंगे। उससे पहले मैस्कुलिन और प्लूरल,
जो भी कंट्रीज इसके अलावा हैं, ई के अलावा अदर, जो अदर देन ई एंड होंगे, किसी भी चीज के साथ में एंड हो अदर देन ई, वो होंगे मैस्कुलिन, और उसमें हम यूज करेंगे ओ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और प्लूरल तो बहुत कम ही है, जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और लेपेगा, नीदरलैंड्स, वो आपके दो ही हैं। अच्छा, इधर एक्सेप्शन में जो कि कंट्री ई के साथ में एंड होते हैं, लेकिन फिर भी वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन नहीं है, एक्सेप्ट मैक्सिक, मोजाम्बिक, एक तो और है जिम्बाब्वे, आई थिंक ऐसे लिखते हैं। फ्रेंच में स्पेलिंग मिस्टेक काफी होती है, क्योंकि जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से हम बोलते नहीं है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो धीरे धीरे करके आ जाएगा, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ई के साथ में एंड है, 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 फेमिनिन होना चाहिए था लेकिन नहीं है। जितने भी कंट्रीज हैं वो सब ई के साथ में एंड होने वाले कंट्रीज फेमिनिन है, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है फिर? ये है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन है ये। और अगर ये मैस्कुलिन है तो ये किसके साथ में, इनके साथ में क्या ऐड होगा? ओ, ना कि ओ, होगा ओ। ओके, प्लूरल के लिए केवल दो एग्जांपल हैं, एक तो हुआ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं एताज-यूनी, les États-Unis, और सेकंड ले पेइबा, हॉलैंड, जो कि है कौन सा कंट्री? हॉलैंड या नीदरलैंड्स, हॉलैंड भी उसको लिखते हैं फ्रेंच में। तो तीन कैटेगरी में कंट्रीज डिवाइड होंगे, फेमिनिन, मैस्कुलिन, प्लूरल। जो कि ई से एंड होंगे वो सारे के सारे फेमिनिन है, एक्सेप्ट दिस थ्री। और जो फेमिनिन है उनके साथ में हम क्या ऐड करेंगे? कौन सी प्रीपोजिशन ऐड होगी? टी एन ओ, जैसे कि आ हमने यूज की थी सिटीज के लिए, आ, ये ओनली फॉर सिटीज या फिर कोई स्मॉल आइलैंड्स, सिटीज या स्मॉल आइलैंड्स। अच्छा, मालदीव भी है, हाँ, मालदीव्स होता है ना, मालदीव्स, वो भी प्लूरल है, मालदीव, शायद ऐसे लिखते हैं, मालदीव, ओ मालदीव, AUX वाला ओ। सो इनके साथ में हम प्लूरल के साथ में क्या यूज करेंगे? प्लूरल के साथ में यूज करेंगे AUX। नीदरलैंड्स को जब हम लिखेंगे पेइबा, ले पेइबा, तो हम यूज करेंगे ओ, क्योंकि नीदरलैंड्स के दो नाम हैं, हॉलैंड एंड नीदरलैंड्स। ये वाला नाम प्लूरल में है तो हम AUX यूज करेंगे, लेकिन अगर हम इस वाले नाम को यूज करेंगे हॉलैंड, सो ये यहां जाएगा, बिकॉज दिस इज फेमिनिन, ई के साथ में एंड है, और ये वाला नाम प्लूरल नाउन नहीं है। कौन से वाला नाम अगर हम यूज करेंगे जो कि प्लूरल में है? ये ले पेइबा, हॉलैंड एंड नीदरलैंड्स, उसमें इंग्लिश में भी ऐसा आता है नीदरलैंड्स। सो अगर हम नीदरलैंड को, आपकी चॉइस है, कुछ भी यूज करो, दोनों का मतलब सेम है, ले पेइबा यूज करेंगे तो वो इस कैटेगरी में आएगा, और अगर हॉलैंड यूज करेंगे, हॉलैंड, तो इस कैटेगरी में आएगा। तो ई के साथ एंड होने वाले सभी कंट्री फेमिनिन है, तो उनके साथ में हमेशा ऐड होगा EN, एक्सेप्ट दिस थ्री। एक दो और है लेकिन वो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो भी जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं वो सब मैस्कुलिन कैटेगरी में आएंगे, उसके साथ में एंड होगा AU, जिसमें से ये तीनों भी मैस्कुलिन कैटेगरी के हैं, एक्सेप्शन है क्योंकि। और उसके बाद प्लूरल कंट्रीज, अभी तीन नाम मैंने लिखे हैं, ले सेतरनी, ले पेइबा, ले मालदीव्स, तो उसके साथ में क्या यूज होगा? AUX, O। अभी हम इसका एग्जांपल करते हैं।
Où habitez-vous? Where do you live? For example, j'habite a city. Always city. अगर लिखना है तो जरूरी नहीं है कि आपको सिटी लिखना हो, वो डिपेंड करेगा कंटेक्स्ट पे, आप कहना क्या चाहते हो. j'habite आ न्यूयॉर्क. ओ États-Unis. तो कंट्री से पहले हमने, सिटी से पहले हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की? आ, क्योंकि न्यूयॉर्क इज अ सिटी. Les États-Unis is a country. United States, उसके लिए क्योंकि वो प्लूरल है तो उसके लिए हम यूज करेंगे AUX. aux États-Unis is a country. Another example. j'habite à Kolkata. कोलकाता वैसे फ्रेंच में भी कालकुत्ता ही लिखते हैं, कालकुत्ता व्हाटएवर जो भी है. हम मुंबई लिख लेते हैं. j'habite à मुंबई. मुंबई को भी बॉम्बे बोलते हैं. j'habite à मुंबई. ऑन एंड इंडिया फेमिनिन है क्योंकि ई के साथ में एंड होता है, फेमिनिन. j'habite à मुंबई ऑन एंड. ओ यूज किया कंट्री के लिए, फेमिनिन है. आ यूज किया सिटी के लिए. सिटी मैस्कुलिन फेमिनिन उसमें कुछ नहीं है. सिटी इज अ सिटी, ऑलवेज आ. केवल कंट्रीज के लिए EN AU या AUX. फेमिनिन प्लूरल एंड दूसरे वाला मैस्कुलिन. एक दूसरा एग्जांपल. j'habite à Montréal. ओ कनाडा. ई के साथ में एंड नहीं है, इसका मतलब मैस्कुलिन है, तो ओ कनाडा मैस्कुलिन है. ओ यूज किया क्योंकि कंट्री है और मैस्कुलिन है. आ यूज किया सिटी से पहले. मोरियल मॉन्ट्रियल. मोरियल. j'habite à Montréal au Canada. एक एक्सेप्शन वाला केस. हमेशा j'habite लिखने की जरूरत नहीं है, उसको भी चेंज कर सकते हैं. elle habite. elle habite à Mexico City, the capital of Mexico. elle habite à Mexico City, au Mexique. आ सिटी के लिए, AU ओ कंट्री के लिए. हमने सीखा था कि मैक्सिक ई के साथ में एंड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है जो कि फेमिनिन नहीं मैस्कुलिन होता है. मैस्कुलिन है तो क्या यूज करेंगे? AU ओ यूज करेंगे. où habitez-vous? j'habite à New York City. ऑलवेज हमेशा सिटी से पहले आ ही यूज होगा. मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं, केवल आ. ऑलवेज आ. कंट्रीज के लिए 3 कैटेगरीज होंगी. फेमिनिन जो कि ई से एंड होंगे वो फेमिनिन कंट्री है. एक्सेप्शन है 2 3 4, जिसमें से एक है मैक्सिक, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे. वो ई के साथ में एंड होते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या है? मैस्कुलिन. और मैस्कुलिन कंट्रीज के साथ में क्या यूज करेंगे? ओ ऑलवेज. तो ओ कनाडा, ओ मैक्सिक, ऑन एंड, ऑन फ्रांस, ऑन अल्मानिया, ऑन इस्पानिया, ऑन इटाली. AUX ओ प्लूरल कंट्रीज के लिए. केवल 3 अभी मैंने बताए. les États-Unis, les Pays-Bas, les Maldives. तो ओ États-Unis, ओ Pays-Bas, ओ Maldives. ओ Pays-Bas. elle habite à Amsterdam,
opera. She lives in Amsterdam, in Holland. So here they literally means in. They all also in. So अभी कंट्रीज के लिए मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए. अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क. इसकी हम शायद कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, छोटी सी कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं. जैसे कि out of these and ENO ENO क्या हम फिल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल स्पेन, पोर्चुगल, पोर्तो, तुर्की, तुर्की, लिस्बन, मारोक. अगर हमें आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस यहाँ पे फिल करना हो तो हम क्या फिल करेंगे? स्पेन कंट्री है, चेक करेंगे कि मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, प्लूरल है. प्लूरल को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि केवल 3 कंट्री मैंने आपको बताई, ले जेताजुनी, ले पेइबा, ले मालदीव. उसमें से यहाँ पे कोई नहीं है. अब हम चेक करेंगे कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन. फेमिनिन के लिए कैसे चेक करेंगे कि बाद में ई है कि नहीं है. तो क्या होगा? फेमिनिन है तो क्या यूज करेंगे? ऑन स्पेन. केवल 3 या 4 एक्सेप्शंस हैं जिसमें बाद में ई आएगा लेकिन फिर भी वो मैस्कुलिन होंगे. वो कौन से हैं? मैक्सिक, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, अभी मैंने 3 ही बताया. पोर्चुगल ई नहीं है, कंट्री है ओ. पोर्तो कोई कंट्री नहीं है, इट्स अ सिटी. सिटी के लिए आंख बंद करके आ लिखना है. चुकी कंट्री है, ई है, ओ. लिस्बन नॉट अ कंट्री, इट्स अ सिटी, लिस्बन, आ. मारोक कंट्री है, मोरक्को, ई नहीं है तो मैस्कुलिन, ओ. वेरी सिंपल. आई होप ये क्लियर होगा. कंट्रीज में मोस्टली हम कर चुके, नेशनैलिटीज में भी कर चुके. और कोई कंट्री लिखना हो तो जैसे कि ऑथ्रिश, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. ऑस्ट्रिया, अमेजिंग. ऑथ्रिश कंट्री, ई है, फेमिनिन होगा, ऑथ्रिश. और नेशनैलिटी इसकी होती है ऑथ्रिशियन, ऑथ्रिशियन. तो IEN है, फेमिनिन फॉर्म में कैसे करेंगे? प्लस NE. ऑथ्रिशियन फेमिनिन फॉर्म हो जाएगी ऑथ्रिशियन, NE एक्स्ट्रा. ऑस्ट्रियन मैस्कुलिन, फेमिनिन. उसके अलावा हम मैक्सिक को भी लिख सकते हैं. मैक्सिक कंट्री, नेशनैलिटी क्या होगी? मैक्सिकन, CAIN, if I am not wrong. मैक्सिकन. IEN नहीं है तो सिंपली EN होगा. मैक्सिकन. ऑथ्रिशियन क्योंकि IEN था, लाइक इंडियन. एनी, मैक्सिकन प्लस ई क्योंकि IEN नहीं है, ओनली कॉन्सोनेंट है तो ई ऐड करेंगे. मैक्सिकन, इले मैक्सिकन,
Elle est mexicaine. Il habite au Mexique. क्योंकि Mexique is masculine. अगर even if it ends with e, हालांकि ये e के साथ में end होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है? Masculine. Elle s'appelle, थोड़ा सा रिवीजन जो भी हमने अभी तक किया उसको थोड़ा सा मिक्स करके किसी भी पर्सन को, रैंडम पर्सन को, इमेजिनरी पर्सन को ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा उसका विवरण करते हैं. Elle s'appelle Julia. Elle s'appelle Julia. Elle a 29, that is 29. नंबर्स हम करेंगे. Elle s'appelle Julia, उसका नाम जूलिया है. Elle a 29 ans. अच्छा, Elle के लिए ये वाली वर्ब हमें अभी कॉन्जुगेट नहीं करी, इसको ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि हमने इस वर्ब को कॉन्जुगेट किया था. Tu as, quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? J'ai 25, 29 ans. तो थर्ड पर्सन के लिए इस तरह से यूज होती है. Elle a 29 ans, इसको हम करेंगे, इसको बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. Elle a 29 ans. Elle habite. एग्जाम्पल, सपोज करो कि वो स्पेन में रहती है. Elle habite à Madrid. माद्रिद कहाँ है? स्पेन में. On Espagne. Elle habite à Madrid, en Espagne. लेकिन वो कहाँ से है? मैक्सिको से. Elle est एक्ट वर्ब हमने करी है, कॉन्जुगेट किया है. She is Mexican. Elle est Mexican. Feminine form. Mexican. Il est mexicain. Elle est mexicaine. Elle est mexicaine. या फिर नहीं, वो जरूरत नहीं है. Elle est mexicaine. Elle parle. कौन सी लैंग्वेज वो बोलती है? Elle parle. Anglais. Of course. Espagnol. Español, because in Mexico they speak Spanish. It's their mother tongue. Espagnol et जो हमने सीखा था, and français. She speaks English, Spanish and French. What you can do, वो जो कि आप कर सकते हो, ऐसे ही किसी भी एक रैंडम पर्सन को, कोई भी नाम, कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी नेशनैलिटी, कोई भी लैंग्वेजेस, व्हाटएवर एज यू वांट टू गिव दैट पर्सन, कुछ भी इस तरह की चीजें लेकर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसी भी इमेजिनरी पर्सन के बारे में लिख सकते हो. उससे आपकी प्रैक्टिस होगी. अपने बारे में लिख सकते हो, अपनी फैमिली के किसी मेंबर के बारे में लिख सकते हो, फिर किसी दोस्त के बारे में इस तरह से छोटा सा लिख सकते हो. Elle s'appelle Julia. Elle a 29 ans. Elle habite à Madrid, en Espagne. Elle est mexicaine. Elle parle anglais, espagnol et français. ओके, क्योंकि इसी तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह से थोड़ा बहुत जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको सुधारा जा सकता है और उस पर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट एंड वर्क किया जा सकता है. अच्छा, हमने ये किया था, एक क्वेश्चन हमने किया था नेशनैलिटी के बारे में. d'où viens-tu? याद नहीं है तो थोड़ा बैठ जाके अपने नोट्स में चेक कर सकते हो. d'où viens-tu? Where are you from? और मैंने बताया था d'où means from where. d'où viens-tu या d'où
venez-vous FOMO, उसके लिए हमने क्या लिखा था? je viens, ये वाली वो भी अभी हमने नहीं करी है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। je viens d'Inde, I am from India, या फिर je suis indien या indian, depending on you। d'où viens-tu, d'où venez-vous, je suis indien, je viens d'Inde। इसके और भी तरीके हैं इसको लिखने के, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे vous êtes, क्योंकि अब हमने être verb को कर लिया है, je suis, tu es, il, elle, est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont, last वाला, vous êtes de quel origine। ये बड़ा ही कॉमन सवाल है फ्रांस के अंदर। जैसे ही आप बोलोगे, आपको आपके एक्सेंट से पता लगेगा कि आप फ्रेंच नहीं हो, तो लोग जानना चाहते हैं आप किस कंट्री से हो। vous êtes, liaison होगा, vous êtes de quel, ये वही वाला क्या जो मैं कहता है, quelle langue parlez-vous, vous êtes de quelle origine, origine is origin। je viens d'Inde या je suis indien, ये बेटर है। vous êtes de quelle origine, je suis indien, या फिर informal होगा तो tu es, je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, tu es de quelle origine। tu es de quelle origine, where are you from, या फिर आपका origin क्या है, कौन सा है, je suis indien। दूसरा जो हो सकता है सेम वे में, वो आपका हो सकता है vous êtes de quelle nationalité, what is your nationality, या फिर आपकी nationality क्या है, vous êtes de quelle nationalité। और vous êtes de quelle nationalité, और हाँ, और यहाँ पे d'où viens-tu या d'où venez-vous, vous venez de quel pays, आप किस देश से आते हो, pays is country, les pays हमने पढ़ा था, countries सेम, इसका भी सेम मतलब है। vous êtes de quelle nationalité, vous êtes de quelle origine, d'où venez-vous, vous venez de quel pays, from which country you come, या फिर you come from which country, vous venez de quel pays। सारे के सारे एक साथ याद करने की कोई या समझने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे ही लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इन सब का एक ही मतलब है। vous êtes de quelle origine, je suis indien, vous êtes de quelle nationalité, je suis indien या indien, vous venez de quel pays या d'où venez-vous, from where are you, या फिर from which country are you, from je viens d'Inde या फिर je suis indien। So, ये सब लिख सकते हो, इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर किसी से भी सवाल पूछ सकते हो थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं नंबर्स, क्योंकि नंबर्स भी जरूरी हैं, दे आर इम्पोर्टेंट।
ओके, नंबर्स। या फिर une, masculine, féminine, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये नंबर्स हुए, नंबर्स। इसको प्रोनाउंस करेंगे मैस्कुलिन फॉर्म है, une फेमिनिन फॉर्म है, une। अगर नॉर्मली काउंटिंग में है तो ही यूज करेंगे, और une एक्चुअली कभी कभी नंबर्स यूज होते हैं किसी नाउन से पहले, जैसे कि एक लड़का, एक लड़की, तो लड़का मैस्कुलिन है तो यूज करेंगे, लड़की फेमिनिन है तो une यूज करेंगे। मैस्कुलिन फेमिनिन बाकी में भी हो सकता है, दो लड़के दो लड़की, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो कुछ भी हो सबके लिए सेम है, केवल इस केस में डिफरेंट है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, एक लड़का एक लड़की। une, deux, trois, तीन, ये मैं लिख देता हूँ, आगे की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। आज हम करेंगे 20 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहां तक इस तरह से होगा, और उसके बाद में थोड़ा सा इनको फॉर्मुलेट करना बनाना आसान है। 17 को क्या लिखेंगे, दिस, 10 और 7, दी, सेट, 18, 17, 10 एंड 8, 18, 18, 19 को 10 और 9, 9। अभी इसको लिख लीजिए, उसके बाद में हम 20 को लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। उसके बाद में वीडियो को स्टॉप करके यू कैन राइट देम ऑन योर कॉपी। ट्वेंटी, 20 is 20। मुझे थोड़ा डाउट है
कि इसमें एस आता है कि नहीं आता, मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक करके बता दूंगा। 1 इज 20, टी एस शायद आता है 1 इज 20। तो एक बार रिवाइज करते हैं, 1 to 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। और नंबर्स को बोलते हैं les nombres, les nombres, प्लूरल में s के साथ, les nombres, the numbers। तो अभी हमने कहां तक किया, 20 तक किया, 1 to 20। उसके बाद में verbs, countries, languages, nationality, masculine, feminine, masculine से feminine में change करना, और कुछ questions ask, कुछ questions पूछ पाना, आप कहाँ से हैं, where are you from, आपकी nationality क्या है, origin क्या है, ये सब चीजें हमने कर ली है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। सो तब तक आप इन चीज़ों को जो भी हमने किया है उसको रिवाइज करो, और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जिस तरह से मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक इमेजिनरी पर्सन का लिखा था, उस तरह के 1 2 3 जितने भी लिख सकते हो, दैट्स बेटर, इवन बेटर। ओके गाइस, बाय बाय।